प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपसे दुआ करते हैं। पिता, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को माफ करें, हमें बख्शें, हमें अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध करें। प्रभु, हमारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल और मांस रूपी हृदय दे। वो हृदय दे प्रभु हमें जो आपको खोजे, जो आपसे प्रार्थना करे, जो हृदय आपके लोगों के लिए आंसू बहा सके, जो तेरे वचन पर चल सके, जो तेरी आज्ञा को सुने और उन पर चल सके। प्रभु, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर, हमारी मदद करें प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपसे दुआ करते हैं। पिता, हमसे बात करें, अपने वचन से हमारे अंदर छुटकारा दें, अपने वचन से हमें शुद्ध करें। पिता, प्रभु हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को खोल दे, ताकि हम आपके वचन को समझें और उस पर चलने के लिए आप हम पर अनुग्रह करें। आप हमारी मदद करें। यीशु मसीह के नाम से दुआ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आप हमारी सुने, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम होने दें कि परमेश्वर हमसे बात करे, हमारे जीवनों को सही करे अपने वचन से। हालेलुया। आप पिता को, परमेश्वर को अलाउ करें, पिता हमसे बात करे, आपसे, मुझसे बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बाइबल खोलेंगे, मत्ती और उसका 5 अध्याय और उसका 7 वचन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल एकदम क्लियर करती है, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, हालेलुया, यदि हम किसी पर दया करेंगे तो हम पर दया होगी। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, निर्गमन 33 अध्याय और उसका 19 वचन। देखिए, निर्गमन 33 और उसका 19 में लिखा है, उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जिस पर दया करना चाहे उसी पर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, व्यवस्थावरण 4 और उसका 31 में हम खोलेंगे बाइबल। ये पुराने नियम में है। व्यवस्थावरण 4 अध्याय और उसका 31 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको न तो छोड़ेगा न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखो। तो हम आज देखेंगे परमेश्वर की दया क्या है। हालेलुया। परमेश्वर की दया जब हमारे जीवन में आती है तो वो हमारे जीवनों में, जब उसका पहला काम क्या करती है, जब हम परमेश्वर से दया मांगते और परमेश्वर हम पर दया करता है, वो दया हमारे जीवन में आकर हमसे, हमारे जीवन में क्या करती है। आज का टॉपिक, बाइबल का विषय जो है आज के दिन का, वो है परमेश्वर की दया क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आगे और एक वचन देखते हैं। पौलुस भी यही कहता है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2। हम अपना बाइबल खोलेंगे और उसमें हम देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 1 और 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
लिखा है, पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। 2. इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पौलुस कहता है, तुम्हारे मन के बदलने से, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का वचन पूरी तरह से हमसे क्लियर बात करता है, हमें वो सिखा रहा। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करें, बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया हमारे मन को, हमारे विचारों को बदलती है और हमें परमेश्वर की दया मन फिराव को सिखाती है। एक सरल शब्दों में कहूँ तो परमेश्वर की दया हमें अपने आप से मिलाती है और यीशु से मिलाती है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, उसके जीवन को देखेंगे तो देखते हैं, उसका वचन को देखते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं और हमारे अंदर से इच्छा उत्पन्न होती है कि हम अपना मन फिरा कर परमेश्वर की ओर लगाएं। क्यों? सब लोग अब पहले ये बात कर रहे हैं कि मन फिराओ। यूहन्ना बोलता है मन फिराने के लिए, यीशु बोलता है, पौलुस बोलता है, पतरस बोलता है, जितने भी आप वचन को देखेंगे सबसे पहले ये लोग सब परमेश्वर के दास, परमेश्वर यही बोलता है मन के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपना मन फिराकर वचन में लगाते हैं, वचन मन से पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता और हम अपने आप से कहते हैं, हाँ परमेश्वर मुझसे बात कर रहा, आज से लेके मैं ये काम बंद करूंगा क्योंकि परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती है और हम उसके अनुसार करने की हम चाहत रखते हैं। हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन जो कहता है हम वो करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न होती है वचन से। जैसे हम मन फिराते हैं, वचन में अपना मन लगाते हैं, उसी तरह से बाइबल कहती है परमेश्वर की दया तुम्हें मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया। क्यों सब लोग पहले ये बात बता रहे हैं कि मन फिराओ? आप देखोगे, अभी हमने सबके जीवन देखे। प्रेज द लॉर्ड। हम यूहन्ना को देखा, वो भी ये कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। फिर हमने देखा यूहन्ना कहता है मन फिराओ के योग्य फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमने देखा यीशु मसीह भी यही बोलता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। फिर हमने देखा पतरस भी कहता है मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। देखो, वचन हमें क्लियर करता है, हमने सबकी लाइफ देखी है अभी। और फिर आगे कहता है पतरस, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसीलिए इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया। हमें ज़रूरत है अपना मन फिरा कर परमेश्वर के पास जाने की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में देखेंगे, हम बाइबल खोलेंगे अपनी, रोमियो की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 4 वचन।
देखो वचन में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन लिखा है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे वचन कहता है परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया तुझे मन फिराव को सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया हमें मन फिराव को सिखाती है और परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। हमें यह वचन पूरी तरह से क्लियर करता है, हमें पूरी तरह से बताता है वचन कि परमेश्वर की दया सबसे पहले हमें मन फिराने के लिए हेल्प करती है, हमें मन फिराने के लिए मदद करती है, हमें वो सिखाती है परमेश्वर की दया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दया सबसे पहले हमें मन फिराने को सिखाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मत्ती 3 और इसके 2 में यूहन्ना कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और मत्ती 3:8 में यूहन्ना कहता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है यूहन्ना? मत्ती 3:8 में कहता है यूहन्ना, इसीलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा मत्ती 4:17 में, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। मैं आपसे बोलूँगा कि वचन को देखें, पतरस भी यही कहता है। पहले तो के काम 2:38 में पतरस भी यही कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। परमेश्वर की दया सबसे पहले हमें मन फिराने के लिए सिखाती है और यीशु मसीह की तरफ से प्रकाशित करती है। परमेश्वर की दया हमें यीशु मसीह की तरफ आकर्षित करती है। हालेलुया। गॉड के वचन, परमेश्वर के वचन की तरफ आकर्षित करती है परमेश्वर की दया। पतरस एक और बात बोलता है, पहले के काम 3:19 में लिखा है, पतरस कहता है, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या कहता है पतरस? मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। सबसे पहले परमेश्वर की दया जब हमारे जीवनों में आती है तो वो हमें मन फिराने के लिए हमें सिखाती है। जैसे हम मन फिराते हैं वैसे उसी समय पतरस कहता है, लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जैसे हम अपना मन संसार में से, बुराई से फेर कर परमेश्वर की ओर आते हैं, परमेश्वर की तरफ अपना मन लगाते हैं, वैसे ही पतरस बाइबल में कहता है तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। हालेलुया। आगे पतरस एक और बात कहता है, पहले के काम 8:21 और 22 पे। हालेलुया। पतरस कहता है, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है परमेश्वर तेरे मन का विचार मन के विचारों को क्षमा किए जाए। हालेलुया। क्या कहता है पतरस? पतरस कहता है बाइबल में एक पहले के काम 8:21 और 22 में, परमेश्वर के आगे तेरा मन सीधा नहीं है। हालेलुया। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है परमेश्वर तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस देखो क्या कहता है, फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पतरस कहता है, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है, इसलिए इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए।
हमारा मन बुराई के अंदर रहता, सारा दिन हम बुरा सोचते, दूसरों के लिए सोचते। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन बुराई में रहता, हमारा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है, अपना मन इस बुराई से फिरा कर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन के विचार क्षमा किए जाएं। और हमने देखा कि पौल भी यही कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है पौलुस? जैसे हम अपना मन बदलते हैं वैसे ही हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। जैसे हमारे मन के अंदर विचार हैं, हम परमेश्वर की ओर अपने मन को फेरते हैं, हम अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को रखते हैं, तो उसी तरह से हमारा चाल चलन होना चाहिए। पौलुस हमें ये सिखाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की दया है जो हमें मन फिराव को सिखाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके ऊपर परमेश्वर की दया है? क्या आपका मन फिरा हुआ है परमेश्वर की तरफ? हालेलुया। आपका मन कहाँ है? आप देखो, आप अपने अंदर झांको कि मेरा मन कहाँ है। सुलेमान कहता है, नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि सबसे अधिक यही धोखा देने वाला वस्तु है। हालेलुया। हमारा मन जो है ये हमारा मन हमको ही धोखा देने वाला है। आज अब 2 मिनट के लिए भी ये सोचेगा कि परमेश्वर की बातों को सोचेगा, यही 2 मिनट के बाद वह दूसरी बातें, संसार की बातों सोचेगा। हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। सुलेमान के पास इतनी बुद्धि थी, इतनी समझ थी, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि और समझ दी थी जो किसके पास भी परमेश्वर ने नहीं थी, जो सुलेमान को दी थी। अब स्टडी करना सुलेमान के लिए परमेश्वर ने उसको क्या क्या और कितना दिया। हालेलुया। वो व्यक्ति कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यही सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे सवाल पूछता, क्या आपका मन बदला हुआ है? सारा दिन न्यूज़ या गेम या फ्रेंड्स के साथ बातें करने में या बुराई में, या सारा दिन दूसरों की लाइफ को देखना, दूसरों पर मन लगाना, क्या आपका मन अनुचित काम करने में लगा रहता है? आप अपने मन को देखें, अपने आप को जांचें। क्या आपका मन बुराई सोचता रहता है, बुरा सोचता रहता है दूसरों के बारे में? क्या बुरी बातें बनाने वाला तो नहीं आपका मन? आपका मन आज परमेश्वर आपसे अपने वचन से बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। हमने पढ़ा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिस किसी पर अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे फिर कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। और यीशु ने कहा, जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर की दया प्रति भोर को नहीं होती जाती है। आज परमेश्वर से कहो, परमेश्वर को अलाउ करो, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, परमेश्वर के साथ अकेले में समय बिताओ आप। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ये संदेश पूरा करने से पहले आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के करीब जाओ और परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर आपके मन को बदले, आप पर दया करे, आपको मन फिराव को सिखाए उसकी दया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ ये संदेश पूरा करने से पहले। यदि परमेश्वर चाहे तो अगली बार नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा मन कहाँ लगा रहता।
क्यों हम इस लॉकडाउन के अंदर भी हम परमेश्वर के साथ बैठ नहीं पाते हैं और हमसे पाप होता है, हमसे बुराई बुराई होती है। वो क्यों होता है? उसका रीज़न क्या है? जबकि हमारे पास इतना समय है, फिर भी हम परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे हैं। हमारा दिल तो करता, हमारी आत्मा तो चाहती, पर हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हमसे होता नहीं है। ये क्यों होता? मैं इसका रीज़न आपको नेक्स्ट मीटिंग में बताऊंगा, यदि परमेश्वर चाहे तो। आप अगली मीटिंग के लिए दुआ करें, परमेश्वर से कहें, परमेश्वर जो हमसे बात करना चाहता वो करें। अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। परमेश्वर जिस तरह से हमें सिखाना चाहता हमें सिखाएं और हमारे जीवनों को बदलें। होने दे इस लॉकडाउन के अंदर हमारा जीवन इस तरह से बदले परमेश्वर, कि जब हम लॉकडाउन से बाहर निकलें तो परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने विश्वास में गिरे नहीं, परमेश्वर हमारे विश्वास की रक्षा करे। हम किसी बात से डरे नहीं, परमेश्वर से डरे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता, मैं तुझसे दुआ करता प्रभु जी, हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं, आपसे दुआ करते हैं पिता। आपने हमें सिखाया, आपकी दया सबसे पहले हमारे जीवन में जब आती है तो हमें मन फिराव को सिखाती है। इसीलिए प्रभु, यूहन्ना, आप, पतरस, पौलुस सभी यही कहते हैं, मन के ऊपर बोलते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु, कि पौलुस कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पिता, मैं तुझसे दुआ करता हूँ प्रभु, इस वचन के अनुसार हमारे जीवनों में लागू कर प्रभु। इस वचन के अनुसार हम चलें प्रभु जी। प्रभु, होने दें आज हर एक पर जो ये संदेश सुन रहा प्रभु, हर एक व्यक्ति पर अपनी दया करें, अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। हमें मन फिराव को सिखाएं प्रभु जी, हम पर दया करें, हमारे मन को नया करें, हमारे जीवन को बदल दें। हम सब अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और ये दुआ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप दुआ में रहें और मेरे लिए भी